जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ उन युवाओं से जिन्होंने यहाँ पर रहकर तैयारी करी। उनका अनुभव कैसा रहा, उनको यहाँ पर कोई समस्या आई कि नहीं आई, उनको यहाँ पर रहकर कितनी प्रेरणा मिली, धर्म शिक्षक की कैसी तैयारी रही उनकी, मैं उस बारे में हम आपसे बात करेंगे। और बहुत सारे युवा यहाँ पर जो आना चाहते हैं उनके मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा। तो मैं इनसे पूछूंगा और इनकी मेन हमारा फोकस है कि इनकी तैयारी कैसी है और कितने चांसेस हैं कि इस बार ये वर्दी पहन सकते हैं और धर्म शिक्षक में भर्ती हो सकते हैं। तो मैं इनसे ही बात करने जा रहा हूँ, इनसे ही पूछूंगा मैं समय नष्ट करते हुए। तो महाराज ये बताओ कि आपको सबसे पहले जानकारी कैसे मिली बुंदेलखंड अकेडमी की, और बुंदेलखंड अकेडमी में आप कब से संपर्क में हो महाराज? सर मैं पिछले 1 वर्ष से बुंदेलखंड अकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, पहले आप ऑनलाइन क्लास में देते थे ना? जी, पहले ऑनलाइन क्लास में देते थे। तो सबसे पहले हमें यूट्यूब पे देखा, हमने कहाँ कैसे क्या कैसे इसकी जानकारी ली। तो यूट्यूब पे सर का चैनल देखा हमने, वहाँ से फिर इनका कॉन्टैक्ट नंबर उससे लिया, फिर हमने इनसे बात की और उसके बाद हम फिर यहाँ आए। आपने ऑनलाइन क्लास कितने महीने दी लगभग? लगभग 6-7 महीने करीब। यहाँ पर कितने दिन हो गए आप? यहाँ हमको 2 महीने हो गए। अच्छा, यहाँ पर कोई दिक्कत? जी बिल्कुल, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, है? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। जैसे गुरु के मार्गदर्शन में एक शिष्य रहता है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ रहे थे। सर का काफ़ी अच्छा हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ जी। अच्छा, खाने में कोई दिक्कत? खाने में कोई दिक्कत नहीं थी अच्छा जी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल कोई समस्या आप नहीं। महाराज उड़ीसा से है ना? जी, उड़ीसा से हूँ। अच्छा अच्छा, दवा लो। अच्छा, नाम क्या है महाराज आपका? मेरा नाम संजय कुमार रथे है। आपको तो एक महीना हो गया ना यहाँ पे? जब मेरा 1 महीना भी हुआ यहाँ आके। हाँ, तो यहाँ पर कोई भाषा में प्रॉब्लम? नहीं, भाषा में तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ तो हिंदी बोलते हैं। हाँ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है। रहने में कोई दिक्कत? रहने में, खाने में, पीने में कोई दिक्कत नहीं है। खाने की चीज़ तो वो वैयक्तिक है, को खुद ये देख सकते हैं कैसे। सामान्य ज्ञान क्लास कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया रहा सामान्य। अच्छा अच्छा, सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा लगा। मतलब आप बताओ सामान्य ज्ञान की क्लास कैसी रही आपको? ये सामान्य ज्ञान क्लास काफ़ी अच्छी थी। हमारे जो अंशुल सर थे वो काफ़ी अच्छा हमें पढ़ाते थे। तो ये है कि मतलब एक बेसिक से हर कोई जो नॉलेज होती है, ज्योग्राफी हो, भूगोल हो, कोई भी चीज़, उसमें काफ़ी अच्छे से हम डीपली वो पढ़ाते थे, जो एकदम माइंड में तुरंत ही आदमी कैप्चर कर लेता था जी। तो धर्मशास्त्र की बताओ महाराज। धर्मशास्त्र की तो आप इन्हें पढ़ा। एक्चुअली क्या है, धर्मशास्त्र की क्लास हमारी ऑनलाइन रहती है। तो ऑनलाइन में अगर बंदा 1-2 महीने भी पढ़ लेगा ना, तो उसको ऑफलाइन जब यहाँ पर आएगा तो मुझे उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें बेसिक जो पहले से ही कंप्लीट होते हैं। बकाया यहाँ पे आने के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट कराते हैं, कंटिन्यू सत्संग होता है, मार्गदर्शन होता रहता है। यहाँ पे बहुत सारे युवा ऐसे भी आए जो यहाँ पर 1-1.5 महीने रहे, लेकिन उनके बोल रहे हम पे खाना नहीं पच रहा है, पता नहीं जो भी है। अब कई एक्चुअली क्या उम्र ज़्यादा हो जाती है ना, तो हम छात्र की तरह रह नहीं सकते। लेकिन मैं इनके बारे में बता देना चाहता हूँ, ये महाराज लास्ट तक डटे रहे। और इनकी एक अच्छी खबर बता रहा हूँ, ये महाराज की। महाराज आपका नाम महेश तिवारी है, आप उत्तराखंड से हैं ना? अच्छा, महाराज उत्तराखंड से हैं। और महाराज की मैं एक सबसे अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि महाराज को यहाँ पर आने के बाद ओनली इनको पढ़ाई से मतलब था। इन्होंने कभी मुझे फ़ोन नहीं किया, मुझे पानी की प्रॉब्लम, मुझे खाने की प्रॉब्लम, या मुझे सोने में पंखा नहीं, ये नहीं है, कभी ये सब नौटंकियों से दूर रहे हमेशा। जब भी यहाँ पर क्या, मैं झांसी में भी हमारा हॉस्टल है, तो वहाँ पे कई बंदे आते रहते थे, तो वहाँ पर भी कहीं ना कुछ इनकी प्रॉब्लम रहती है। तो इनकी मुझे खासियत अच्छी लगी इनकी कि इन्होंने कभी शिकायत नहीं करी। तो इसका मतलब है कि इनका जो पूरा एनर्जी रही, जो पूरा इनका सोर्स रहा, पूरा इनका जो माइंड रहा, वो पढ़ाई की तरफ रहा। इन्होंने इतनी फैसिलिटी पर फोकस ना करके अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। इनको जो फैसिलिटी कहाँ से मिलना था वो तो इनको मिलती नहीं। कोई दिक्कत महाराज? कोई दिक्कत? कोई मकान मालिक ने कुछ कहा कभी, हॉस्टल वगैरह ने कुछ नहीं कहा ना? तो सबसे अच्छी खासियत है इनकी, अगर ये सफल होंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग देख लो ढंग से वीडियो में, अगर पेपर कितना भी कठिन आ जाए तो महाराज उसमें क्वालिफाई होंगे। आप देख लो इनको। मैं फिर वापस में, अच्छा महाराज यहाँ पर आओगे वापस जब सिलेक्शन हो गया तो? अगर सिलेक्शन होगा तो आओगे कि नहीं आओगे? पक्का? अब वीडियो सब लोग सुन रहे हैं, ध्यान रखिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा महाराज, ध्यान रखिए। हाँ बिल्कुल। तो महाराज ने अभी सुन लो आप लोग, अगर महाराज का सिलेक्शन होता क्या है, वो तो हो ही जाना है महाराज का। तो महाराज यहाँ पर वापस मिठाई का डब्बा लेके आएंगे, और मैं बिल्कुल चाहूँगा यहाँ पर आएँ, और साथ साथ इनका मैं इंटरव्यू भी लेना चाहूँगा बाद में, क्योंकि ऐसे लड़के बहुत कम होते हैं हमारे। भले जीडी की बात करूँ, हम कांस्टेबल की बात करें, जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो कभी लौट कर नहीं आते। हम तो मिठाई नहीं खा पाते हैं। लेकिन मैं अब आप लोगों से कहूँगा कि देख लो, महाराज बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर उत्तराखंड से इनका सिलेक्शन होगा। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, महाराज के अंदर कोई कमी नहीं है। ये भैया हैं, बहुत अच्छी, इनका एटीट्यूड भी बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर। तो जब आए यहाँ पर, शुरू में बोले थोड़ा सा खाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जो ऑयली खाना था तो कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ा सा उसको एडजस्ट किया। तो कहने का मतलब है, जब बंदे को रहना है यहाँ पर, तो बंदा बाहर से आएगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पानी नहीं लगेगा, बीमार भी होगा, पेट खराब भी होगा, खाना नहीं पचेगा, तो कई प्रकार की समस्या होती है। क्योंकि हमें पढ़ना होता है, फिजिकल तो कर नहीं रहे। जो बंदे फिजिकल में आते हैं वो सब बचा लेते हैं।
तो थोड़ा देखो, अगर जब हमारा पूरा फोकस, पूरा टारगेट, पूरा लक्ष्य अगर पढ़ाई पर होगा तो मुझे लगता है कि कोई रहने खाने में कोई समस्या की कोई शिकायत कर सकता है, क्योंकि बंदे की पूरी एनर्जी उसकी पढ़ाई पर रहती है। जिनकी पढ़ाई पर नहीं रहती है वो शिकायतें निकालते हैं, तो ऐसे बंदे तो तैयारी करने में बड़ी दिक्कत आती है। और बताओ महाराज, अच्छा एक बताओ महाराज, आपका कोई ऐसा विषय रहा धर्मशास्त्र का जो आपको लगता है कि छूट गया हो, जिसकी हमारी तैयारी नहीं भई हो, लगभग ऐसा कोई याद हो तो बताओ। नहीं सर, ऐसा तो कोई ध्यान नहीं। लगभग जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी सर ने कैप्चर करवाए, जितने भी सारे सब्जेक्ट थे सारे सब्जेक्ट। नहीं, एक दिन आप बोल रहे थे ना वो उसका उनका संवाद रह गया है, मुझे भी ध्यान था, है ना। दिन की रामचरितमानस के 4 संवाद हैं, तो ध्यान रख लो भैया, जो सुन रहे हैं वो भी सुन लो। 4 संवाद जो याद करके जाना। तो इन्होंने बोला था, इनको मैं उसकी PDF नहीं दे पाया, इतना सा रहा कि इनको मैं PDF दे दूंगा उसका 4 संवाद का, तो वो भी हो जाएगा। और मैं ये वीडियो का उद्देश्य हमारा यही है कि जो बंदे बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं, सुन लो इनका एक्सपीरियंस मैं बता रहा था आप लोगों को, ठीक है। अच्छा महाराज एक चीज़ बताओ, तो आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि धर्म शिक्षक ही क्यों चुना, सिविल में और तैयारी क्यों नहीं करी महाराज? इसके पहले कोई तैयारी करी है आपने? इसके पहले कोई शिक्षक की तैयारी? धर्म शिक्षक ऐसा है सर कि हमारा जो बैकग्राउंड है सर आर्मी बैकग्राउंड ही है, तो इसीलिए हमने धर्म शिक्षक इसलिए चुना क्योंकि हम संस्कृत से पढ़े हुए थे, तो उसका सही उपयोग हमें लगा कि हम धर्म शिक्षक के रूप में देश की सेवा में इसको कर सकते हैं अच्छे से, इसीलिए हम धर्म शिक्षक चुना। अच्छा आप? मेरा तो बचपन से ही आर्मी में आने के लिए इच्छा था, लेकिन बाद में मैं वेद के लाइन में चला गया, तो मुझे आर्मी के लिए थोड़ा डिस्टेंस ही हो गया। लेकिन बाद में मुझे जब पता चला कि आर्मी में भी ऐसा धर्म शिक्षक है, तो मैं पिछले 2 साल से 3 साल से मैं आर्मी की इसके लिए तैयार कर रहा हूँ। उसके लिए मेरा पूरा भाव बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मुझे वो अच्छा लगता है आर्मी में भी जाने के लिए इसमें। तो आपका तो महाराज पहला अटेम्प्ट है ना, ये पहली बार ट्राई कर रहे हो ना आप महाराज जी? आपका भी पहला है, मतलब आपने कभी पेपर में बैठने को नहीं मिला? आपको भी मिला। इन दोनों का पहला ही अटेम्प्ट है और पहली बार ये पेपर देंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन लोगों का लगभग भगवान की कृपा से हो ही जाएगा। और जितने बंदे जो हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगा, सभी को मेरी शुभकामनाएं 26 तारीख को आपके पेपर की। और देखो, अब लास्ट टाइम में तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, जो आगे की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे अभी से जुड़ें, तो वो कंटिन्यू हमारी मार्गदर्शन में रहेंगे। वो अभी 1 महीने से मेरी खुद तबीयत खराब चल रही है, इसलिए मैं उतना फोकस नहीं कर पाया जितने वास्तव मुझे करना चाहिए। मैं खुद समय नहीं दे पाया, मेरी कुछ को बारे में प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर जगह है, क्योंकि मैं जो सामान्य ज्ञान यहाँ पर पढ़ाता था पहले, तो वो सामान्य ज्ञान में कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी कमी लगती थी। लेकिन इस बार जो अंजुल सर थे, इन लोगों को पढ़ाया है, बता रहे थे, बहुत अच्छा सामान्य ज्ञान लगा और बहुत अच्छी इनकी तैयारी रही। तो अब देखो, समस्या ये आती है कि आपको 20-25 क्वेश्चन मारना है ओनली, क्योंकि आपको इसमें क्वालिफाई होना है। अब ऐसा भी नहीं है, ध्यान रखना, भरोसा नहीं है समय का, क्या पता वो किससे मेरिट बना रहे हैं। वैसे अभी तो लिखा रहता है कि भैया वो धर्म से मेरिट बनाएंगे, आपको खाली 40% मार्क अनिवार्य है, लेकिन कह नहीं सकते कि उनका कब मूड बदल जाए, कब चैप्टर चेंज हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि अब धर्म शिक्षक की भर्ती क्रिकेट मैच की तरह हुई, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी क्लीन बोल्ड हो सकता है, कभी कोई भी छक्का मार सकता है। कब पता चले कि BA MA ले लें, पता चले कि आचार्य को छोड़ दिया, डिप्लोमा वाले को ना लें, ना डिप्लोमा को ले लिया, कुछ भी हो सकता है। तो जितनी भी युवा थे, मैं सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम संदेश देना चाहूँगा, जो बुंदेलखंड में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, बशर्ते पूरा फोकस पढ़ाई पर करो। तो आओ महाराज, है ना। अगर आप फैसिलिटी हाई सुविधा चाहो तो यहाँ पे मत आना, क्योंकि हम उतनी फैसिलिटी आपको AC रूम तो नहीं दे पाएंगे, इतना दे देंगे कि जितनी ज़रूरत पड़ती है हमको एक अच्छी मीडियम फैमिली के लिए, उतना आपको रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ बढ़िया मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो महाराज युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि अभी 3-4 दिन है हम लोगों के पास, तो मैं तो कंटिन्यू मार्गदर्शन देता रहता हूँ, आप बंदों को क्या देना चाहोगे 4 दिन के लिए मार्गदर्शन, कि 4 दिन में उनको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या उनको जो कमियाँ हैं वो कैसी पूरी करें? थोड़ा बताओ, थोड़ा सा मुझे आपका जो अनुभव रहा है। तो मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि अगले पिछले 2 महीने 3 महीने से आपने जो नोट्स बनाए होंगे उनको आप अच्छे से स्टडी कीजिए, एक स्ट्रेटजी के साथ आप उनको पूरे कम से कम 10 से 12 घंटे आप उनको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एनालाइज कीजिए, ताकि वो आपके दिमाग में रहें और इससे आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे। तो अब चलो समय आ चुका है कि महाराज को माला पहनाकर, आज फेयरवेल था एक्चुअली, ये लोग कल जा रहे हैं, तो मैंने सोचा इनसे थोड़ा सा बात कर लूँ, इनका अनुभव पूछ लूँ कैसा क्या रहा है इनका, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे भी बुरा लगता है जब बंदे यहाँ पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा भी चलता रहता है बात सत्संग वगैरह, और मेरा भी टेम्पर होता रहता है इन लोगों से। जब कोई ना कोई बंदा जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है। और महाराज थोड़ा सा तुम लोगों को माला पहना दें, बढ़िया। बैठ जाओ। तो भैया आप इनको हैप्पी जर्नी करते हैं हम,
और मेरी इनके साथ शुभकामनाएं, इनकी फैमिली को शुभकामनाएं, इन लोगों को भी शुभकामनाएं हैं। और जितने भी युवा हैं जो यहाँ पर नहीं आए भले ही, लेकिन कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के जब मार्गदर्शन लेते रहे, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप बिल्कुल आशीर्वाद दीजिए, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल वहाँ से हम लोगों को ऐसी प्रेरणा दीजिए कि पंडित जी लौट कर आए तो वर्दी के साथ ही आए यहाँ पर, या सिलेक्शन लिस्ट मेरी लिस्ट के साथ ही आए। और आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना, कमेंट जरूर करना आप लोग। जय हिंद, वंदे।